हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक के टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम का देने वाले पेपर हैं, चाहे आप क्लास 10th में हैं, चाहे आप क्लास 12th में हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या क्या कहता है। मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है। जो मेरी असफलताएं वो किस विधा पर आधारित है। निबंध, आत्मकथा, जीवनी, कहानी। तो जो मेरी असफलताएं किस विधा की आधारित है, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं, अपना सुझाव दें। और इसका जो सही और राइट आंसर होगा, मेरी असफलताएं किस विधा पर है, तो वो आत्मकथा है। कौन हिस्सी है? आत्मकथा। देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, उत्साह, शोक या रति। जो करुण रस का स्थायी भाव है वो है शोक। क्या है करुण रस का स्थायी भाव? शोक। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। कलम का सिपाही किस गद्य आधारित विधा पर है। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है। जीवनी, नाटक, निबंध, आत्मकथा। ये आप लोगों को बताना है, और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कलम का सिपाही विधा रचना है वो जीवनी। क्या है? जीवनी। हमारा अगला 4 नंबर प्रश्न है। सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा ये किसकी रचना है, ये आप लोगों को जरूर बताना। जो सूरज का सातवां घोड़ा है वह धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। इसका सही एवं जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्मवीर भारती। जो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर रचना है। आज मैं अभी आप लोगों को इसके ऑप्शन दिखाता हूं, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। ये लोग आप देख सकते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर है। इसका जो विधा बतानी है, नाटक, निबंध, आत्मकथा या कहानी। तो यह है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। हमारा 6 नंबर प्रश्न है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद। हमारा 7 नंबर प्रश्न है। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अतीत के चलचित्र के जो लेखक हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन? महादेवी वर्मा जी। अब देखते हैं हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, जयप्रकाश भारती, राम कुमार वर्मा। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न 9 क्या कहता है। आज के हम इस वीडियो में सभी प्रश्न डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है। मातृभूमि के लेखक हैं। मातृभूमि के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, पंडित दीनदयाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके जो लेखक हैं वह वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। एकांकी का सम्राट कहा जाता है। एकांकी का सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, मोहन राकेश। जो एकांकी का सम्राट कहा जाता है वह राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। किसको? राम कुमार वर्मा को। अब देखते हैं हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं।
रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, इंसान अल्लाह खां, श्रद्धाराम फिल्लोरी, मुंशी सदा सुखलाल। जो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं वो इंसान अल्लाह खां। कौन है इंसान अल्लाह खां? देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न। अजात शस्त्र किस विधा की रचना है? अजात शस्त्र किस विधा की रचना है? संस्मरण, नाटक, आत्मकथा या जीवनी? जो अजात शस्त्र है वह नाटक है। क्या है? नाटक है। हमारा 13 नंबर प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्कंदगुप्त के नाटक के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं जो चिंतामणि के रचनाकार गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र। कौन है? आचार्य रामचंद्र। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना अच्छे से। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर या महादेवी वर्मा, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। आप लोगों को इन चारों में से प्रश्न गेस करना है। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। हमारा 16 नंबर प्रश्न खुमार रासों के रचयिता हैं। खुमार रासों के रचयिता हैं। इसका आप लोगों को आंसर हमें कमेंट में बताना है। अब देखते हैं हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। गुंजन के रचनाकार हैं। गुंजन के रचनाकार हैं अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गुंजन के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी है वो किस युग की रचना है? तो आप लोगों को बताना है। कामायनी छायावादी युग की रचना है। हमारा 19 नंबर प्रश्न है युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं। युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, धर्मवीर भारती। जो युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। हमारा 20 नंबर प्रश्न है त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो जो त्यागपत्र है वो निबंध है। हमारा 21 नंबर प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना है। गेहूं और गुलाब रचना है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। गेहूं और गुलाब की जो रचना है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारा 22 नंबर जो प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। जो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है वो किसकी है? इसके जो लेखक हैं आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। इसका सही जो राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद या राहुल संस्कृत्यानंद, ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञेय। उनका जो अज्ञेय का पूरा नाम है वो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय नाम। मैंने शॉर्ट में अज्ञेय लिख दिया है। जो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है इसके जो किसकी है वो राहुल संस्कृत्यानंद की है। इसकी राहुल संस्कृत्यानंद। अब देखते हैं हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, ज्ञानेंद्र कुमार की, प्रेमचंद की, यशपाल की। जो तितली उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। हमारा 24 नंबर प्रश्न है नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरवंशराय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। जो नीड़ का निर्माण रचना है वो किसकी? वो है हरवंशराय बच्चन की। किसकी है? हरवंशराय बच्चन की है। हमारा 25 नंबर प्रश्न है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, मन की बातें या नई पौध। जो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। कौन है? वो है मेरी असफलताएं। 26 नंबर प्रश्न छायावादी
के प्रमुख लेखक हैं? छायावादों के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, रामकुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो छायावादी के प्रमुख लेखक हैं वो रामकुमार वर्मा है। कौन है? रामकुमार वर्मा। हमारा 27 नंबर प्रश्न है, कुमकुम किस विधा की रचना है? जो कुमकुम है वो किस विधा की रचना है, ये आप लोगों को बताना है। कुमकुम जो है वो किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, नाटक, निबंध, गद्य काव्य। जो कुमकुम है वह कविता संग्रह रचना है। हमने इसमें 27 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ से ज़्यादा आप लोग आते हैं। जो नहीं आते उनके इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग किसी भी विषय पर बताएंगे तो हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक